ओहो, आप तो बड़े जच रहे हैं। उमर भाई ने मेरे लिए भेजा है, शादी का तोहफा है। अच्छा, दुल्हन कहाँ रह गई? अभी तक क्यों नहीं आई? आई, कोई बात नहीं रुस्तम अंकल, आइए इसे किचन में साफ कर लेते हैं। Vakti seherde açılır perde, düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. मेरी दुल्हन, Düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. बताओ कैसी लग रही हो? हमेशा की तरह खूबसूरत। अदनान, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि हम वाकई शादी कर रहे हैं। रुको, मामा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या हुआ? चंद घंटों में मैं तुम्हारा शौहर बनने वाला हूँ ज़मरुद। अदनान, तुम्हें पूरा यकीन है ना? यानी तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं होगा? तुम अपनी सारी दौलत छोड़कर आ गए। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए हर दौलत से ज्यादा कीमती है। खुदाया, कहाँ चली गई ये लड़की? फोन करती हूँ उसे। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अगर आप कोई पैगाम छोड़ना चाहते हैं तो बीप के बाद रिकॉर्ड करवाएं। मलिहा, देखो, इसने मुझे कहा पैगाम छोड़े तो मैं छोड़ रही हूँ। तुम्हारी बहन की शादी है आज, तो मैं उसकी शादी पे जा रही हूँ अपने पुराने घर में। तुम भी आ जाना वहीं। हाँ, एक तो ये भी ऐन वक्त पे गायब हो जाती है। अल्लाह है। हाँ, क्या हुआ? मैं शादी पे जा रही थी। अच्छा, उधर चली जाती हूँ अब। हाय, क्या हो गया? अरे, रास्ते से तो हट जाओ। कौन हो तुम? क्या हो गया? कुछ बताओ तो सही। मुंह बंद करके चलो हमारे साथ। अरे छोड़ो, जानते भी हो कौन हूँ? इस हवेली की मालकिन हूँ मैं, समझे? छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? हेलो मलिहा, तुम कहाँ? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम्हारा फोन ही बंद था। ये बताओ, शादी पर आ रही हो ना? आपा, मेरे फोन में मसला है, बार बार खुद ही बंद हो जाता है, पता नहीं क्या मसला है। लेकिन मैं जरूर आऊंगी वहाँ। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, जैसे ही वो जाएंगे मैं आ जाऊंगी। मैं जानती हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, देर मत करना। ठीक है, फिर मिलते हैं। सोच रही हूँ ये मेज अगर हम वहाँ रख दें। जब रजिस्ट्रार आएगा तो तब रख देंगे ना। ठीक है। ये शोर कैसा है? चलो अब चलते हैं। हम कहाँ जाने? शादी तो यही है। शादी यहाँ नहीं होगी, चलो, हमें देर हो रही है। टूरिस्ट ग्रुप 1 घंटे में रवाना हो जाएगा ना? जी जी, मैंने ड्राइवर को समझा दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। हेलो तलात। मलिहा, तुम्हें फौरन मेरे रूम में आना होगा। क्यों, क्या हुआ है? फोन पर नहीं बता सकता, फौरन आओ प्लीज। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। दस्तखत करो इससे पहले कि
तुम्हें नुकसान पहुंचे। आप मुझसे हवेली के कागजात पर दस्तखत करवाएंगी क्या? मैं तुम्हारा हिस्सा लेकर दानिया को दूंगी, लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। दस्तखत करो। मुझे लगता है आप पागल हो गई हैं शायद। मैं ऐसे कागजात पे दस्तखत क्यों करूंगी और अपनी हवेली क्यों दूंगी ऐसी औरत को आखिर में? रुको रुको, ये क्या कर रही हैं? अगर मैंने दस्तखत ना किए तो क्या कत्ल कर देंगी मुझे आप? बिल्कुल हुरिया बेगम। बड़ी अच्छी औरत समझती थी मैं आपको अजमत साहिबा, लेकिन आप बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई हैरत नहीं कि आप उस कातिल अब्बास की माँ हैं, और जो कुछ आपने भुगता है ना वो आपकी किस्मत थी। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से फौरन। तुम्हें लगता है कि तुम इस सब की मालकिन हो? हाँ, तुम भी मरोगी एक दिन। सुन लो मेरी बात, मेरी बद्दुआ है कि तुम इस हवेली से रो रो कर निकलोगी, और जिन पे भरोसा करती हो ना वही तुम्हें यहाँ से निकालेंगे इंशाल्लाह। हुरिया साहिबा, अपना सामान पैक करें और मेरी हवेली से फौरन निकल जाएं। घर में किसी कीड़े मकोड़े की जरूरत नहीं मुझे। हाय नागिन, खुदा की कसम नागिन हो तुम। तुमने अपना जहर निकाल ही दिया ना। लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, इस हवेली में बेगम बनकर वापस आऊंगी मैं, देख लेना। और सबसे पहला काम तुम्हें लात मार के बाहर करूंगी। बस कर दो, निकलो, दफा हो। तुम देखोगी, जरूर देखोगी, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। याद रखना कि हुरिया कौन है, बताऊंगी इंशाल्लाह। कहाँ रह गई थी तुम? जल्दी अंदर आओ। क्या हुआ, आपने इस तरह अचानक बुला लिया? मैं तो बहुत घबरा गई थी। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? पानी का या एसी का? मुझे ये बताओ, ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही है, ये या ये? मुझे आपने इसलिए बुलाया है? हम आज रात साथ डिनर पर जा रहे हैं। तुम्हारी इयररिंग्स बहुत खूबसूरत लग रही है, और जब तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो मैं क्यों ना स्टाइल में नजर आऊं? आखिर सारी रात तुम्हारे सामने बैठना है। हाँ तो बताओ कौन सी? तो फिर ये वाली। तुमने ब्लू चूज की। नीला रंग अच्छे मुस्तकबिल और बेहतरीन सरप्राइज की अलामत होता है। और देखो, हमारे लिए भी बहुत बड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं।
अदनान, ये बहुत खूबसूरत है। हमने इस लम्हे का इंतजार किया है। क्या तुम ये सोच रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं और हमारा निकाह एक सादा सा निकाह होगा? तो गलत हो गई सोच। क्या ये गाड़ी हवेली से आ रही है? बाबा, सोई भी शहजादी। अदनान साहब, आपके फोन के बाद मैं इसे बहाने से बाहर ले आई थी। इंशाल्लाह वो ज्यादा नाराज नहीं होंगे। फिक्र मत करो, कोई नाराज नहीं होगा। ये खुशी का दिन मेरी बेटी मेरे साथ मनाएगी। मेरी जान, खुश आमदीद। ईशा, गुड़िया। बाबा जान। बेटी, क्या हुआ है? तुम क्या सोच रही हो? अम्मी का तो समझ आता है, क्योंकि वो अजमत साहिबा से बहुत डरती है, मगर मलिहा अब तक नहीं पहुंची बाबा। तो बताओ, आज रात तुम्हारे साथ अच्छा लगूंगा ना? तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। सोच रहा हूँ इस खूबसूरत तारीफ के बाद तुम्हें अपने साथ डिनर पर कहाँ लेकर जाऊं? तुम्हें जो जगह पसंद हो वहीं चलेंगे। ठीक है। अरे नहीं, क्या हुआ? देर हो रही है। किस लिए? आज मेरी बहन की शादी है और वक्त भी हो चुका है, मुझे जाना होगा। मैं बाद में तुम्हारे साथ खाने पे आऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ठहर जाओ, पुरसुकून हो जाओ। जरा रुको, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से ड्रॉप करवा दूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये मजेदार ड्रिंक टेस्ट करो। नहीं, मुझे देर हो जाएगी। बस 5 मिनट के लिए। अगर तुम 5 मिनट देर से चली जाओगी तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए। हमारे लिए। जी हाँ मोहतरम मेहमान, जमरुद कुलुलू और अदनान दमीर खान की शादी में आप सबको खुशामदीद। शादी के लिए आपने हमारे दफ्तर में दरखास्त जमा करवाई थी और हमारी तहकीक के मुताबिक इसमें कोई रुकावट नहीं। अब मैं चाहूंगा कि आप सबके सामने अपनी मर्जी का इजहार करें कि आप बगैर किसी दबाव के और अपनी पूरी रजामंदी से अदनान दमीर खान को बतौर अपना शौहर कबूल करती हैं जमरुद साहिबा। कबूल है। अदनान दमीर खान, क्या आप जमरुद कुलुलू को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कबूल है। मुबारक हो, हुर्रे। क्या आप दोनों को कबूल है? जी हाँ। मुझे दिए गए इख्तियारात के मुताबिक मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। मुबारक हो आपको।
ये लीजिए आपका निकाहनामा। I love you. I love you too. मलिहा, तुम चुप क्यों हो? नहीं, वो शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही। जाना चाहिए मुझे। जा रही हूँ। मेरी मासूम कबूतरी, तुम इतनी आसानी से जाल में कैसे फंस गई? मैं कुछ समझी नहीं। जाना चाहिए मुझे। छोड़ दो मुझे। अरे चलो बिस्तर पे लेटते हैं। मुझे जाना है। तुम कहाँ जाओगी ब्यूटीफुल? अभी तो बस शुरुआत है। सब कुछ कितना अच्छा था ना रुस्तम अंकल। लेकिन मेरी बेटी कुछ उदास सी थी। ना ही उसकी माँ आई और ना ही बहन। शुक्र है अदनान ने सब कुछ इतना अच्छे तरीके से तैयार किया। अल्लाह करे कि वो लोग हमेशा खुश रहें। आमीन। हुरिया, रुस्तम, क्या मेरे लिए यहाँ गुंजाइश है? तुम तो अपनी हवेली में बहुत खुश थी ना? और उस हवेली का आधा हिस्सा भी तो तुम्हारे पास था। फिर क्या हुआ? बस अदनान के चले जाने के बाद मैंने सोचा मैं यहाँ अकेली क्या कर रही हूँ। मैंने सोचा मुझे अपने घर वालों के साथ होना चाहिए, इसीलिए मैंने अपना आधा हिस्सा वापस कर दिया। ठीक है, आ जाओ, आओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अदनान, ये हम कहाँ आए हैं? ये भी हमारी एक रस्म है ज़बरूत। इस रस्म की क्या जरूरत थी? तुमने फजूल खर्ची की। हनीमून पर जाना जरूरी नहीं है। मैंने ये जगह बहुत पहले बुक की थी, जब तुम कोमा में थी। मैंने सोचा था कि ठीक होने के बाद सबसे दूर यहाँ छुट्टियां मनाने आएंगे, और इतने अरसे के बाद आज मुझे मौका मिला कि हम यहाँ हैं। इसके मालिक ने भी कहा था मुझसे कि आप लोग हर महीना किराया दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर रह नहीं रहे। मैंने उससे कहा कि मैं एक दिन अपनी बीवी के साथ आऊंगा, तो देखो अब हम यहाँ आ गए। अदनान, मेरे ख्वाब एक एक करके पूरे हो रहे हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता।
मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया? मलिया, ये तो मर गया। ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या कर दिया मैंने? मलिया, मलिया, मलिया। शुभ बखैर कामिल भाई। शब्बा खैर सिनान। वो लड़की आज पूरे दिन नजर नहीं आई। उसने काम छोड़ दिया है। अच्छा, बहुत ही अच्छी लड़की थी और साथ ही साथ मेहनती भी, सच में। खुदा हाफिज। वाकई अफसोस हुआ है। तुम जानती हो कि मुझे खुद पर बहुत यकीन था और उस यकीन की वजह से आज हम यहाँ एक साथ हैं। तुम्हारे इसी यकीन ने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपने सारे डर जीत लिए। काश हमारी भी कोई औलाद होती, ईशा की भाई बहन। वो भी होगा ज़रूरत। तुम्हें यकीन है? मेरी तरह खुद पर यकीन रखो ज़रूरत। अगर यकीन मजबूत हो तो मौत से भी सच हो जाता है, ये मत भूलो। अरे बेटा। और साहिबा। अरे साहिबा क्या कहना मुझे, तुम मुझे अम्मी कहो ना बेटा। होरी अम्मी, आपने आखिर हवेली क्यों छोड़ दी? मैंने दादी से पूछा था, उन्होंने कहा आपकी बेटी नहीं आना चाह रही थी। मैंने मलिहा को कॉल की, उससे भी बात नहीं हो सकी। तुम्हें असल बात बता देती हूँ लतीफ, तुम्हारी दादी नहीं चाहती थी कि वहाँ रहूं, इसीलिए उन्होंने कहा तुम चली जाओ। तुम्हारी बेटी भी यहाँ नहीं है तो मेरा भी तो कोई वकार है ना बेटा। मैंने गुस्से में दरवाजा बंद किया जोर से और निकल आई। और क्या करती। काश आप जज्बाती होकर फैसला ना करती। हाँ तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन देखो ना, दिल बर्दाश्त नहीं करता जब मोहब्बत करने वाले नौजवान एक दूसरे से बिछड़ जाएं। मतलब मेरा दिल टूट जाता है बहुत। मैं समझती हूँ कि बेटा तुम्हें मलिहा से शादी कर लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी? लेकिन मलिहा, आखिर वो इस बारे में क्या सोचती है? अरे वो तो कब से राजी है बेटा मेरी जान, कसम से। बात सुनो, तुम मलिहा से छुपकर निकाह कर लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है। मलिहा, जमील भाई, तुम ठीक तो हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो एक कैमरे में कुछ मसला था, वही चेक करने के लिए आया था। तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? मलिहा, ये तो खून है। जमील भाई प्लीज मेरी मदद करें, मुझे बचा ले, मैं फंस गई हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, मदद करूंगा मैं। मुझे बताओ क्या हुआ है। मेरे साथ आइए, वो अंदर है। चलो चलो। अल्लाह अल्लाह, संभालो खुद को। उन्होंने तो हमारे लिए खाना भी तैयार कर दिया है, देखो। ओह, बहुत भूख लग रही है। ये लो, मेरे हाथ से खाओ। देखो, अगर तुमने मेरी इसी तरह आदत खराब कर दी ना, तो फिर इसी तरह हमेशा करूंगा मैं। किस तरह? मतलब जो कहोगी करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा मैं। एक झूला चाहिए।
क्या? मैं घर के बाग में एक झूला देखना चाहती हूँ। बचपन में हमारे घर में भी हुआ करता था, हम बहुत झूला झूलते थे। मैं चाहती हूँ ईशा बोर न हो कभी, और वो जब हमारे घर आए तो बहुत खुश हो। और अगर मैं कहूँ कि झूले की जगह ईशा का छोटा भाई या बहन ले आए तो कैसा रहेगा? अदनान। हाँ मेरी जान। ये तो वही आदमी है ना जो तुम्हारे पीछे पड़ा था। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। चाकू कहाँ है मलिया? वहाँ है। तुमने इसे मार दिया मलिया। हुरिया, रात के इस वक्त तुम कहां से आ रही हो? वो मैं अपना जेवर वहाँ हवेली में भूल आई थी, बस वही लेने गई थी। और कहाँ जाना है मुझे? और मलिया, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थी? मैंने तो उसे फोन भी किया था और मैसेज भी छोड़ा था कि आ जाना। क्यों नहीं आई फिर? तुम माँ बेटी फिर कोई चक्कर चला रही हो? सुन लो हुरिया, अगर तुमने इस घर में रहना है तो कोई चालाकी, कोई खेल नहीं चलेगा। क्या बात है, अब तो चूहा भी शेर बन के दिखाएगा हमें। खैर, हम कौन सा यहाँ रहने वाले हैं हमेशा। जल्दी वापस अपनी हवेली लौट जाएंगे इंशाल्लाह। पागल कहीं का। ये मलिहा कहाँ रह गई? आखिर देखूं तो सही। ये लो। अपने आप को संभालो मलिया। यह आदमी वैसे भी अच्छा नहीं था। क्या उसने हमला करने की कोशिश की? हमने ड्रिंक पिया था और मुझे चक्कर आने लगे। मैं जाना चाहती थी मगर इसने रोका, कहा मत जाओ। और ये मेरे करीब आना चाहता था और फिर मैं यहाँ अचानक से बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ में चाकू था और ये बिस्तर पे पड़ा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चाकू मेरे हाथ में कहाँ से आ गया, खून से भरा हुआ। शमील भाई, मेरे यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसे छुआ तक नहीं। यहां तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया। मैं वीडियो देख रहा हूं। कोई भी नहीं गुजरा यहां से। भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी को मार नहीं सकती। पता नहीं इसने तुम्हारे मशरूब में क्या डाला हो। जो सोचा था वही हुआ। कमीना, तुम्हें नशा दिया गया है, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। जमील भाई, मुझे कुछ भी याद नहीं। सच में कुछ भी याद नहीं। देखो मलिहा, मैंने बहुत से कातिल देखे हैं जिन्हें कुछ याद नहीं होता कि उन्होंने कत्ल कैसे किया था। दिमाग ऐसा होता है, जो नहीं याद रखना चाहता वो नहीं याद रखता, और इसे स्टेट ऑफ पेशेंट कहते हैं। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ था। क्या वाकई?
अम्मी की कॉल है। नहीं 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 नहीं, कॉल रिसीव मत करो। लाओ अपना फोन मुझे दो। डरो मत मलिया, तुमने ये सब अपनी हिफाजत के लिए किया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मतलब? हम किसी की भी नजरों में आए बगैर इसे यहां से साफ कर देंगे। ठीक है। हाय मेरी जान बिल्कुल परियों की तरह लग रही है। हाय तुमने देखा ना मेरी प्यारी लग प्यारी रही है ना? ज़मरुद, मेरी बेटी तो टाट भी पहन ले तो खूबसूरत लगे। हाय मेरी जान, मैं नहीं देख सकी इसे, शादी में शिरकत नहीं कर सकी मैं इसकी। हुरिया साहिबा, क्या आप ज़मरुद को फ़ोन भी नहीं करेंगी? हाँ, आप उसे बताएं ना कि आप क्या महसूस कर रही हैं। फोन करूं उसे? करना चाहिए ना मुझे। ठीक है, आप अकेले में बात कर लीजिए। ठीक है मेरी जान, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी ज़मरुद, देखो मुझसे नाराज ना होना। मैं तुम्हारी शादी में आना चाहती थी बेटी, लेकिन अजमत ने नहीं आने दिया, मुझे मना कर दिया उसने। कुछ किया उन्होंने आपके साथ? नहीं प्यारी बेटी, बस ना कहा जो लोग हवेली में रहते हैं वो शादी में नहीं जा सकते, और मैंने उसे अपना हिस्सा दे दिया। फिर जोर से दरवाजा बंद करके चली आई। अब हम यहाँ रहते हैं तुम्हारे पापा के साथ पुराने घर में। लेकिन तुम परेशान नहीं हो ना मेरी जान, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी, ठीक है? आप बिल्कुल दुखी ना हो अम्मी। अरे मैं उस वजह से दुखी नहीं हूँ बेटी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी इस वजह से उदास हूँ। मैं चाहती थी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हो। देखो तुम नाराज मत हो ना मेरी बच्ची। मैं नाराज नहीं हूँ अम्मी। देखिए अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाहती हूँ आप भी खुश रहें। बहुत जल्द हम सब एक साथ होंगे। हाँ जान, हम गरीब होंगे मगर खुश तो होंगे ना। हाँ बिल्कुल, सब साथ होंगे इंशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए भारी बोझ होगा मलिया। अगर इसका सामना नहीं करोगी तो जिंदगी भर ये बोझ तुम्हारे कांधों पे रहेगा। चलो इस पे मिट्टी डाल दो मलिया, बेहतर महसूस करोगी। इसने मुझे छूने की कोशिश की, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। बोलती रहो मलिया। इसने मुझे बेवकूफ बनाया, ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे ये मुझसे शादी करेगा। भरोसा किया। बोलो मलिया बोलो। इसने मेरे लिए जाल बिछाया, मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मैंने इसे नहीं मारा, मुझे
मुझे पता भी नहीं ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। ऐ खुदा मेरी मदद करो, मदद फरमा। ठीक है मलिहा, पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारे लिए साफ कपड़े लाता हूं, फिर घर ले चलूंगा। तुम जल्द इस वाकये को भूल जाओगी और जिंदगी पहले जैसी जी सकोगी। मुझे दो, चलो गाड़ी में बैठो। रुको इधर। कहाँ थी तुम इस वक्त तक? शादी में भी नहीं गई। इतनी देर तक कौन सी मीटिंग थी? इधर देखो मलिहा, मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, मैसेज किए। मैंने कहा कि हमारा वो हवेली वाला वक्त खत्म हो गया है, हम पुराने घर जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसे हालात पेश आए, लेकिन नहीं, तुमने मुझे एक फोन भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। परेशान थी मैं, कम से कम एक फोन करके मेरा हाल तो पूछ लिया होता तुमने। बेटी, मैं थक गई हूँ अम्मी। एक मिनट रुको, एक बात बताओ, ये तुम होटल की मसरूफियत के बहाने किसी और से तो नहीं मिल रही? हाँ, कौन है वो मलिहा? देखो, अगर तुम किसी से मिल रही हो मलिहा, तो कसम से मैं तुम्हारे बाल खींच दूंगी, याद रखना। भागो बेटी भागो, कितना भागोगी, देख लूंगी मैं तुम्हें भी। हाँ, अपनी माँ को बेवकूफ समझती है और झूठ बोलती है मुझसे। हाँ, तो हमारा छोटा सा हनीमून खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, फिर उमर भाई को गाड़ी दूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। ज़मरुद, तुम क्या सोच रही हो? मलिहा ने कहा था कि वो शादी में आएगी, लेकिन वो नहीं आई और फोन भी नहीं किया। शायद वो नाराज है मुझसे। नहीं, वो क्यों नाराज होगी? बल्कि तुम्हें नहीं, मलिहा को तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए। पता नहीं मुझे। मलिहा कहाँ थी? कल रात उसका इंतजार करते करते सो गया। वो कब आई? रुस्तम, वो होटल में मैनेजर है, जब चाहे वापस आ सकती है, तुम्हारा मसला नहीं। अब तुम अपना रोब मत झाड़ो, क्योंकि हम वापस आ गए हैं यहाँ। सारी रात फर्श पर सोती रही, शायद वो आराम से सो नहीं पा रही थी। और आज ज़मरुद लोग भी वापस आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि होटल चली जाऊँ। हम तो चाहेंगे कि तुम यहीं रहो, लेकिन देखो घर बहुत छोटा है। बेटा, तुम इसकी बात मत सुनो, कोई मसला नहीं है, हम सब यहाँ साथ रह सकते हैं। मलिहा, मलिहा कहाँ हो तुम बेटी? अच्छा, आराम से, शोर मत मचाओ, आ जाएगी। मलिहा, मलिहा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ।
ठीक हो बेटी? मलिहा, बेटा, ये लो ना पनीर। कुछ तो खाओ, कितनी कमजोर हो गई हो देखो। बेटी, क्या हुआ है बेटी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मेरी जान? कितनी पीली पड़ गई है। तबीयत ठीक नहीं है, ताज़ा हवा में जा रही हूँ। लेकिन बेटी, ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं। बात तो सुनो मलिहा, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अच्छा जल्दी आ जाना। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम फिर से हमारे पीछे कुछ कर नहीं रही हो हुरिया। तौबा है रुस्तम, तुम्हारे सर पर पत्थर आ गिरे ना, तब भी तुम मुझे ही कसूरवार ठहराओगे। अजीब हो।